जो भी आप सीखे उसे कम से कम कल तक 24 आवर्स के भीतर एक बार आप इसे जरूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैरो रीडिंग का सबसे बेस्ट समय जो होता है, अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे हम यहाँ आप टैरो सीखेंगे और हम टैरो भी इसी समय पे सीखेंगे। अगर कोई फॉरेन से बिलोंग करता है तो भले वो इस टाइम पर टैरो सीखे, पर कोशिश करना है कि मॉर्निंग में कम से कम आधा एक घंटा फिर से ये वीडियो देखे या कुछ समय टैरो के साथ बिताए। करने के लिए हम इसे 4 या 5 घंटे में खत्म कर सकते हैं, पर मुझे आपको कोशिश करनी है, मुझे आपको ये चीजों को आपके भीतर डालने में समझाना है, सिखाना है। कार्ड देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कार्ड बोल क्या रहा है। बाकी तो एन नंबर्स ऑफ बुक्स, आपको बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे ऑनलाइन कराने वाले, पर जब तक आप इसको दिमाग में नहीं उतारोगे, जब तक आपके रोम रोम में ये कार्ड नहीं जाएगा, तब तक ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि अगर इस यूनिवर्स में प्रेजेंटली अगर कोई ऐसा ऑकल्टिस्ट है जो सारी चीजों को जानता है, तो वो आपके सामने बैठा है। ठीक है, ऐसी कोई ओकल्ट की कोई स्ट्रीम छोड़ी नहीं है जिसको मैं ना कर पाऊँ या मैं ना करता हूँ। यहाँ पर शायद कुछ लोग ऐसे भी है जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखे हैं या सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी भी पता है आपको। टेरो एस्ट्रोलॉजी जितना डिफिकल्ट नहीं है, पहली बात। जितना एस्ट्रोलॉजी डिफिकल्ट है, जिस तरह से उसकी चेन बनानी पड़ती है, जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होता है, खैर उतना इंटरप्रिटेशन टेरो में नहीं लगता है। पर हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम ये 78 के 78 कार्ड्स को रटने की कोशिश करते हैं। दूसरी ये बात कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो सामने बंदा आया है हम उसे अपनी तरीके से बताने की कोशिश करें, पर ये गलती कभी ना करें। अगर आप किसी को सर्व करना चाहते हैं 100%, तो सबसे पहले आप उसे प्रश्न करें कि आप मेरे पास आए हैं, आपकी आपका मेन मूल प्रश्न क्या है। जब वो आपके सामने क्वेश्चन रखता है, आप प्रोसीड करोगे, तो जैसे आप प्रोसीड करोगे फिर आपको बहुत सारे उनके क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप उनको बहुत अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे। बट कहते हैं ना, एक शुरुआत करने के लिए एक प्रश्न की, एक क्वेश्चन की जरूरत बहुत ज्यादा है। लोग क्या कराते हैं, किस तरह से कराते हैं, वो चीजों को साइड में रख देना होगा जब आप ये सेशन को अटेंड करेंगे। क्योंकि टेरो कराने की कोई भी एक सिंगल टेक्निक अवेलेबल नहीं है, सबकी टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट है। जो टेक्निक से जो काम होता है वो टेक्निक से हम करते हैं। एक समय था कि जब मैं प्रश्न कुंडली या टेरो दोनों साथ में खोलता था, बट टेरो से मुझे हमेशा डर ये रहता था कि बहुत सारी बातें, कभी कभार नेगेटिव्स इतनी चीजें आ जाती है कि हम उस व्यक्ति को उस समय पे क्या करें। जब अच्छे कार्ड रिवर्स हो जाए तो उस समय पे उसे क्या करें, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। खैर, आ, आप सबको पता है टेरो क्या है, पर टेरो की हिस्ट्री वगैरह मुझे आज नहीं बतानी है, फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें नहीं बतानी। हम जब लास्ट में हम टेरो की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सीधा टेरो पे आते हैं। टेरो की बात करें तो टेरोट भी कहते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि TAROT, टी साइलेंट करो या टी को बोलो, ये सब आप पे निर्भर करता है। हम सिर्फ अगर अपनी हिंदी भाषा में अगर सिंपली कहे तो रहस्यमय जो कार्ड्स है, जो कार्ड्स ऐसे हैं जिसको आपको इंटरप्रिटेशन में लेना पड़ सकता है, जिसको समझना पड़ सकता है, तो वो सारे रहस्यमय कार्ड्स को हम टेरो कहते हैं। देखिए, सीधी बात है, हर इंसान को अपने भविष्य को लेकर के एक क्वेश्चन माइंड में होता है कि मैंने ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा ये पीरियड अच्छा चल रहा है, कब तक अच्छा चलेगा, ये बुरा चल रहा है, ये बुरा पीरियड मेरा कब खराब खत्म होगा। ये जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो हजारों सालों से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर आज ही ये सवाल हुआ है या अभी अभी 100-150 साल से हो रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या है वो जानना है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, अरे मेरी लाइफ में बहुत सारी समस्या है, चलो मैं किसी वास्तु वाले के पास चला जाऊं। ऐसा नहीं है। बरसों से, जैसे अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में भी जब रावण को राम के साथ वॉर करना था, तो राम के साथ वॉर करने के वक्त रावण ने भी अपने जो कहते वो टाइम पर हर एक राजा के दरबार में एक राज ज्योतिष होता था। राज ज्योतिषी को बुलाया और उसको कहा कि मुझे राम की कुंडली बताइए। और उनके राज ज्योतिषी ने रावण के सामने राम की कुंडली का अध्ययन किया और उसको समझाने की कोशिश की
कि इसकी ड्यूरेशन, इसका पीरियड बहुत हैवी है, तुम्हारे दशा, पीरियड मतलब दशा से तुम पर ही हावी हो सकता है। खैर, रावण ने कहा कि भैया मेरे से बड़ा बलवान तो कोई नहीं, और वो भूल गया कि उसको जो श्राप था कि मनुष्य के हाथों वो वीर गति प्राप्त कर सकता है। पर उसने भी एनालिसिस किया था जरूर। मैं बस आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये भविष्य जानना, ये कोई अभी का साइंस नहीं है, विज्ञान बहुत पुराना है। भारतवर्ष में जितनी एक्यूरेसी होती है, जो हम जिसको ज्योतिष कहते हैं, वो चीज फॉरेन में नहीं थी। तो वहां पर इस तरह के रहस्यमय कार्ड का यूज होता था। पर इस रहस्यमय कार्ड से आपको पता ही होगा, आपके पास टेरो है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर ये टेरो की किताबें या किसी यूट्यूबर को फॉलो किया होगा, या टेरो के बारे में आप जान रहे होगे। आपको सबको पता है कि 78 कार्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब जब 78 कार्ड्स की बात करते हैं, 22 कार्ड्स जो है वो अलग होते हैं और 56 कार्ड्स अलग होते हैं। तो मेरा जो पहला टारगेट है वो सिर्फ 22 कार्ड्स पे है, क्योंकि अगर टेरो में जब रीडिंग होती थी तो 22 कार्ड्स पर ही होती थी। फिर धीरे धीरे जो 56 कार्ड्स है, तो ताश के पत्तों से आए, उसके बाद प्रेडिक्शन जो है वो फिर बदल गया। पर पहला अगर बेसिक अगर देखा जाए, तो जो 22 कार्ड्स है, वो 22 कार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, उनका काफी इंपॉर्टेंस है। इसलिए जब हम 78 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 22 एंड 56, तो 22 कार्ड्स बहुत मायने रखता है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इसको मेजर अरकाना का है। और सपोज मैं प्रेडिक्शन करने बैठा हूं और मेरे पास मैंने 3 कार्ड्स निकाले, 3 कार्ड्स में एक कार्ड ऐसा आ गया जो मेजर अरकाना का है, वो 22 कार्ड से है, और बाकी के 2 कार्ड जो है वो बाकी 4 सूट से आए हैं, 56 कार्ड से आए हैं। तो मुझे महत्व देना होगा मेजर अरकाना को, क्योंकि टेरो का जो रूट है, जो बैकबोन है, वो मेजर अरकाना ही है। उसको ध्यान देना होगा, उसी पर ज्यादा फोकस होगा। हाँ, फिर वो बात अलग है कि जैसे मैं कोशिश कराऊंगा आपको बताने की कि किस तरह से किसी को ड्यूरेशन बताया जाए। फिर कोई आके ये भी पूछेगा कि ये स्थिति कब, सिचुएशन कब मेरी इंप्रूव होगी। तो जब हमारे पास ज्योतिषी हमने सीखी होती है, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम किसी को एक पर्टिकुलर दशा, भुक्ति, अंतरा बता करके या फिर एक ट्रांजिट बता करके हम किसी को बता पाए कि भैया, भाई साहब, आपकी सिचुएशन इस टाइम पे इंप्रूव होने वाली है। बट टेरो में भी बताया जा सकता है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसको इत्मीनान से कराना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं चाहता तो एक ही दिन में सारी चीजें हो जाती जैसे नॉर्मली हम चीजें करते हैं। जो इस पाठशाला से टेरो सीख के जाए तो वो कॉन्फिडेंस के साथ टेरो करे, बस मेरा ये और मेरा और शीतल जी का बस यही एक एम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कॉन्सेंट्रेशन इसी एक ही चीज पे करना है कि हमने मेजर अरकाना को पहले समझना जरूरी है, उस 22 कार्ड्स को समझना जरूरी है। बाकी के 56 कार्ड्स आप आसानी से समझ पाओगे, बट 22 कार्ड्स को समझना जरूरी है। जब भी आप किसी की रीडिंग करेंगे और मेजर अरकाना का कार्ड आ गया, मेजर मतलब हायर कार्ड, बड़ा कार्ड 22 कार्ड्स में से, तो उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देगी, उसके ऊपर फोकस ज्यादा करेगी। अब देखिए, 78 कार्ड्स में से 22 कार्ड्स जो है वो 22 कार्ड्स बड़े हैं, तो फिर बाकी के 56 कार्ड्स को हम छोटे कार्ड्स कहेंगे। छोटे मतलब लेसर वैल्यू के कार्ड्स, जिसको माइनर अरकाना कहते हैं। माइनर माइनर लेसर वैल्यू का कार्ड माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इससे आप समझ लीजिए कि जो 22 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड अगर आपकी रीडिंग के दरमियान आता है, तो आपको उस 22 कार्ड को, उस 22 कार्ड्स में से जो भी कार्ड आया है, उसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा महत्व देना होगा। अब मैं वो भी बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट कार्ड क्या होता है, रिवर्स कार्ड क्या होता है, रिवर्स किसको माना जाए, क्लाइंट कहाँ बैठा होता है, ये सारी चीजों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात, कार्ड भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, कार्ड को किस तरह से एनालिसिस में लेना है। वो स्टार्टिंग हमेशा शून्य से होती है, पर आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर किसी भी तरह से फुल कार्ड को देखा होगा, इसलिए मैं वहां से शुरुआत नहीं करूंगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, ये है कार्ड, ठीक है। और बहुत सारे डेक भी है, पर राइडर वेट जो है, इसे हम ओरिजिनल डेक कहते हैं। और इसकी जो प्रिंटिंग होती है ना, वो भी, जैसे आप सबने कार्टून देखा होगा, शिनचान देखा होगा कभी ना कभी, किसी न किसी ने शिनचान कार्टून बहुत फेमस है। वो कार्टून की जो इफेक्ट्स है ना, वो क्रेयॉन्स टाइप इफेक्ट्स हैं, ओरिजिनल है।
पर जब भी कुछ नया होके आता है तो मेरी बेटियां भी कहते कि नया लगता है, इसको एडिट किया है। सो सेम वे ये कार्ड जो है ना, ये अनएडिटेड है, आपको ये पता चल जाएगा। ये ओरिजिनल कार्ड है, देखिए चेहरा भी देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। शायद नए कार्ड्स कितने भी अच्छे प्रिंट होके आए, बट जो वाइब्रेशंस आने हैं वो ओरिजिनल चीजों में वाइब्रेशंस आते हैं। तो जब कार्ड, देखिए कार्ड इस तरह से है, कार्ड मैंने खोला, देखिएगा ये कार्ड का ये हिस्सा, मैंने कार्ड ऐसे रखा है, कार्ड ऐसे खोला, ऐसे खोलने के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका सर आपकी ओर है और पैर मेरी ओर है। अब इसे डायरेक्ट समझना या रिवर्स, डायरेक्ट कार्ड का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट, ये रिवर्स। कार्ड मिक्स होने चाहिए, प्रॉपरली मिक्स करो। तो जब मैंने कार्ड निकाला और कार्ड जैसे मैंने ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद ना मुझे कार्ड को खड़ा करना है। कार्ड को जब मैंने खड़ा किया तो कार्ड ऐसे आ रहा है या ऐसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब कार्ड ऐसे आता है तो उसे डायरेक्ट कार्ड कहते हैं, और कार्ड जब ऐसे आता है उसे रिवर्स कहते हैं। आप बोलोगे सर ये पता है हमें। मेरा यहाँ कहना यह है कि आप जब भी कार्ड निकालते हो तो जो कार्ड, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया कि ये कार्ड था, ठीक है, मैंने इस कार्ड को यू घुमा लिया, यू घुमा लिया मैंने, देखिए घुमाया। अब घुमाने के बाद मैं यहाँ पर बैठा हूं और मैंने कार्ड को ऐसे लिया, तो मेरे लिए कार्ड ऐसे आया है, तो तुरंत लगता है कि ये कार्ड डायरेक्ट आया है। गलत। क्लाइंट हमारे सामने बैठा है, प्रश्नकर्ता जो है हमारे सामने बैठा है। अगर इवन दो आपने एस्ट्रोलॉजी भी करी होगी तो एस्ट्रोलॉजी में जो है उनको भी पता होगा कि सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ क्लाइंट। तो जो कार्ड मेरे लिए डायरेक्ट है वो मेरे प्रश्नकर्ता के लिए रिवर्स है, और जो कार्ड मेरे लिए रिवर्स है वो मेरे प्रश्नकर्ता के लिए डायरेक्ट है। इससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। पहले ये चीज दिमाग में बिठाना है। अब ये बात समझिए कि अगर मैं मेरे लिए निकालता हूं तो फिर जो चीज मेरे लिए, मेरे लिए कार्ड निकालता हूं और ये आया तो डायरेक्ट मेरे लिए डायरेक्ट ही होगा, रिवर्स तो मेरे लिए रिवर्स ही होगा। पर जब कार्ड रिवर्स निकलता है, मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी बताता हूँ, तो कार्ड जब रिवर्स निकलता है मेरे लिए, मुझे रिवर्स दिख रहा है, तो सामने वाले प्रश्नकर्ता के लिए वो डायरेक्ट है। क्योंकि डायरेक्ट और रिवर्स में जो कैलकुलेशंस है कहने की, उसमें फर्क पड़ जाता है, डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंस डेफिनेटली आते हैं। जब भी कोई कार्ड आपके सामने आता है और इस कार्ड से रिलेटेड आपने उनसे प्रश्न पूछा भी है, शफलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, किस तरह से, एवरीथिंग मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप सबको टैरो के बारे में पता ही है, तो हम कुछ ऐसी चीजें पे डिस्कशन करें जिससे आपको भी थोड़ा सा लगे कि भैया हाँ हम सही राह पे जा रहे हैं, ठीक है। जब भी कार्ड हमारे सामने आया तो कार्ड आने के साथ प्रश्न भी है साथ में, तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। बट उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको एसोसिएटेड बोलनी पड़ेगी ना। कोई अगर कहता है कि मुझे ये शुरू करना है, मुझे जॉब कब लगेगी, ज्यादातर क्वेश्चन रिलेशनशिप्स के ज्यादा आते हैं। जब तक मेरा, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, अगर मुझे कोई कहता है कि टेरो में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके आते हैं, तो टेरो कार्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिलेशनशिप के आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ये पता नहीं इसके साथ ब्लेसिंग्स है या फिर इसको श्राप लगा हो, पता नहीं। अगर आप कोई टेरो प्रैक्टिस करोगे ना, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास आएंगे। टेरो का पता नहीं, यही एक चीज है। और एस्ट्रोलॉजी में वो क्वेश्चन नहीं आते, थैंक गॉड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। आपने महसूस किया ही होगा कि जब भी आप देखोगे कहीं पर भी, तो टेरो रीडर के पास रिलेशनशिप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। खैर चाहे कुछ भी आ जाए, पर उसको बताना तो पड़ेगा, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं बोल सकता कि हाँ ठीक है, हाँ या ना। वो पूछेगे आगे कि क्या हाँ क्या ना, क्यों ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कार्ड्स में दिखने वाले कलर हमें बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए जब भी कोई कार्ड हमारे सामने आए, जैसे ये तो मैंने हाथ में रखा है, पर मैं अब यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके उसे बताने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखिएगा जरा इसे। अब ये जो कलर है, जिसकी इसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए कार्ड ओरिजिनल जब होता है और ये इस तरह से बना था, तो ये कलर क्या है, कलर कौन से है,
इन कलर को समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊं, और कलर्स को लेकर के ना बहुत सारी समस्या ये है कि हर सभ्यता में कलर्स अलग अलग है, कलर्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बताऊं कि रोमन या ग्रीक या यूरोप में क्या इनकी मेंटालिटी है कलर को लेकर के, इंडिया में क्या है मेंटालिटी कलर को लेकर के। देखिए, हम सब आध्यात्मिक राह पर चलते हैं तो बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म को तो हम सब मानते हैं, तो बुद्धिज्म क्या कहता है कलर को लेकर के। और प्लीज ये ना भूलिए कि चाइना क्या कहता है कलर को लेकर के, क्योंकि जो फिलोसॉफी पे हम चल रहे हैं, प्रेडिक्शन की फिलोसॉफी पे, तो हम ये मत समझिएगा कि हम इंडिया ही अकेले चल रहे हैं प्रेडिक्शन पे। इंडिया के अलावा होल यूरोप है। मैं सिर्फ यूरोप की बात करूंगा, मैं यूएस की बात नहीं करूंगा, बिकॉज वॉट एवर जो था यूरोप में वो सब इम्पोर्ट हो गया, जो नॉलेज वगैरह सब यूएस के अंदर या अमेरिका में। तो हम यूरोप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यूरोप हो गया और एशिया हो गया। एशिया में इंडिया एज वेल एज चाइना। तो हर कलर को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कार्ड से कि अगर डायरेक्ट आया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, और कार्ड रिवर्स आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ, आप भी साथ साथ में लिखिएगा जरूर। उसके लिए मैंने कोई स्लाइड वगैरह नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ ये कार्ड्स की स्लाइड बनाई है ताकि मैं इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है। तो हर कार्ड्स में, जैसे यहाँ पर इस कार्ड में मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। इस कार्ड में आपको कौन से कलर दिख रहे हैं। कलर की बात करें, जो दूसरी कोई चीज दिखती है उसको पहले दिमाग से हटा दो। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर येलो कलर का। येलो कलर या गोल्डन कलर, येलो, गोल्डन। ओके। ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे कार्ड में, क्योंकि मैंने कहा ना ये कार्ड जो है ना पुराने हैं। ठीक है, नए एडिट होके तो आए नहीं। दूसरा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कलर में, तो आपको येलो के अलावा दिखेगा ये रेड कलर दिखेगा आपको। लाल, येलो, रेड। उसके अलावा अगर कुछ दिखता है तो व्हाइट दिखता है। ठीक है। ये भी कलर है, इसको भी नजर में रख सकते हैं हम, बट जब रिवर्स होता है तब ये कलर ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। मैला कलर है, देखिए पीछे ये लिखा है नाम उस पे भी। हम इसको ध्यान में रख सकते हैं कि क्या, हमें जब बोलना होगा तब। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इसमें कि क्या कब कितना करें, पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर बैकग्राउंड में है येलो, और जो बाकी कलर जो दिख रहा है वो रेड। और येलो रेड कलर किस किस चीजों को आ, बताते हैं, क्या चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। जब भी कार्ड आपके सामने दिखता है तो कलर के बाद अगर कोई चीज को देखना होता है तो वो होता है एक नंबर। ये नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी का नॉलेज भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि साथ में ये जरूरी हो। इस नंबर के बाद क्या क्या चीजें हैं ये इसके बारे में भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद। आपको पता ही होगा शायद, ये चार स्विच से नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और क्या क्या दिख रहा है, ये सारी चीजों को आपको देखना है। और ये तो पता ही होगा आप में से मेजोरिटी लोगों ने करुणा रेकी किया होगा। तो जोनार हो गया, सोनार बनाते थे, या हालू, या नोसा सिंबल आपको पता होगा। तो ये बहुत पवित्र सिंबल है, ये बहुत पवित्र निशानी है। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब भी ये आता है तो आपको बहुत संभल के बोलना पड़ता है। ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, डिवाइन है ये चीज। 8 नंबर जो इनफाइनाइटी, इनफाइनाइट। ये मैं तो यहाँ पर ये हम मैं एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ कि मैं, जब कोई चीज की लिमिट नहीं होती है उस चीज के लिए हम ये सिंबल को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट आध्यात्मिकता में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है। मैंने शायद करुणा की आपने किया होगा, या करुणा की में मैंने ज्यादा तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये भी बहुत बढ़िया सिंबल है। नौसा सिंबल आपको मैंने बताया रहेगा कि वो ज्यूइस यहूदियों का बहुत पवित्र सिंबल है। तो उस सिंबल के अंदर का जो सेंटर पॉइंट है वो भी ये है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रखता है। या यहाँ पर जो दिख रही है, जो बेल आपको दिख रही है, जो प्लांट जैसे दिख रहा है आपको, जो भी वो भी है, उसमें पत्ते है, जो फूल है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। खैर, ये तो सारी चीजें ना स्थूल है, स्थूल मतलब बड़ी है। पर इसके भीतर छुपी हुई चीजें,
ये क्या कहना चाहता है, और प्रश्नकर्ता ने मतलब जो क्वेरिस्ट है उसने क्या क्वेरी रखी है, उसको साथ में लेकर के हमें इसे प्रेडिक्शन में लेना पड़ता है। ध्यान देंगे आप तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत मजा आएगा। टेरो बहुत इजी है, पर मैं इसको सिखाना पसंद नहीं करता था। आप में से काफी लोग जो ऑनलाइन है उनको पता होगा, मुझे मार्कर और बोर्ड कि उनकी काफी रिक्वेस्ट थी, उनको उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी तो नहीं हो पाएगा, चलो टेरो हो जाए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पास इस समय वक्त है, तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और देखिए बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आई थी रिलेटेड टू क्लास के लिए। हमने बहुत सारे लोगों को नो किया है किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी चीज से। सो अगेन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग, अच्छे लोगों तक ये चीजें पहुंचे, और जब हम ऑनलाइन क्लास करें तो वो एक होता है ना, क्लास में अच्छे ही लोग हो जो मुमुक्षु कहते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं सीखने के लिए, तो उसमें मजा आ जाता है। उस क्लास में वाइब्रेशंस बहुत अलग होती है। ठीक है। सो सबसे पहले हम कलर की बात करें तो कलर में देखेंगे हम येलो और गोल्डन। दिख रहा है ना आपको सबको? येलो कलर और गोल्डन कलर। पहले हम येलो और गोल्डन के बारे में देखते हैं कि येलो और गोल्डन किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम सभी सभ्यताओं को कंसीडर करेंगे येलो और गोल्डन कलर के लिए। जैसे हम सब, आप सबने रेकी लेवल 3 किया होगा, तो उसमें एक एंजिल है जिसको आप यूरियल कहते हैं। ये कलर उनसे भी कनेक्टेड है। अगर ये कलर उनसे कनेक्टेड है तो ये कलर हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये प्रश्न पर निर्भर करता है ये वर्ड यूज करना है कि नहीं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जब ये कलर आता है तो ये कलर हीलिंग को बताता है, क्योंकि ये किस से जुड़ा हुआ है? यूरियल से। यूरियल से जुड़ा हुआ है। येलो है, गोल्डन है, डर्टी येलो है, इवन दो ग्रीन भी हम कह दे, हम इसको हीलिंग से कंसीडर करेंगे। ठीक है। ग्रीक के अंदर जो उनके एक गॉड है जूस नाम के, मुझे उनका नाम प्रॉपर अभी याद नहीं है। ग्रीक गॉड है जूस करके, जूस ही थे शायद, मुझे इंग्लिश स्पेलिंग याद नहीं है उनका, मैं हिंदी में लिखता हूँ जो मुझे बोलने में याद है। इंग्लिश में आप जूस का स्पेल कर लीजिएगा। कहते हैं कि उनके हाथ में भी ना एक गोल्डन या येलो चेन थी, और उस चेन से पूरा का पूरा यूनिवर्स लटका हुआ था। मतलब आप ये मान सकते हो कि सारी चीजों का आधार, मतलब जो बैकबोन है वो येलो कलर है। मतलब जो भी कुछ है यहाँ पर वो येलो कलर पे टिका हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी भी येलो गोल्डन कलर को अच्छा मानते हैं कि उनके गॉड के पास एक चेन थी, गोल्डन चेन, और उस गोल्डन चेन पे पूरा का पूरा यूनिवर्स लटका हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस गोल्डन येलो कलर के चेन का क्या प्रभाव इस पे है। अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदुइज्म में, या इंडिया की बात करें तो ये ब्लेसिंग्स को बताता है। जैसे आज हम कोई भी भगवान की फोटोज देख ले, जैसे माँ लक्ष्मी हो या कोई भी हो, उनका राइट हैंड कुछ इस तरह से होगा और हाथों में से एक ब्राइट येलो लाइट्स उनके हाथों से चली जाती है। तो जब येलो कलर दिखता है तो आप ब्लेसिंग्स की भी बात कर सकते हो। देखिए डिपेंड करता है कि आपको प्रश्नकर्ता ने क्या प्रश्न किया है। करेक्ट। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मेरी तकलीफें दूर नहीं हो रही है, तो यही जो कार्ड आया था उसमें येलो कलर बहुत ज्यादा है, तो कह सकते हैं आप कि आपको ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप हो सके तो अपनी हीलिंग्स करने की कोशिश करें कि ना किसी तरीके से। तो इस तरह से हमने कनेक्शन यहाँ पर एस्टेब्लिश होता हुआ महसूस होगा। प्रश्न करता क्या प्रश्न करता है।
बोल सकता है कोई कि मेरा ना कोई काम आज तक अटका नहीं है, और ऐसे बात कर रहे हो तो भी ये काम क्यों अटका हुआ है, तो हमें ये येलो कलर आता है तो हमें ये पता चलता है कि भैया आप पे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स चल रही है, और आप अपने आप को बहुत अच्छे से हिल कर लेते हो अपने धर्म के जरिए, अपनी भक्ति के जरिए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको लगता है उसको देख करके। सो ये हिंदुइज्म के हिसाब से ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये लाइट, किस चीज का लाइट? लाइट ऑफ नॉलेज। आपको पता चलेगा, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। कोई कहता है ना ये मुझे परेशानी, कौन परेशान कर रहा है, येलो कलर है, आपको पता चलेगा, आपको लाइट चलेगी, आपको ट्यूबलाइट होगी, आपको पता चलेगा। बिकॉज लाइट बताता है। लाइट मतलब क्या, मैं भी बता दूं आपको, ये येलो कलर लाइट बताता है, पर लाइट क्या बताएगा भैया? लाइट मतलब क्या? मतलब नॉलेज देना, नॉलेज में लाना, किसी चीज को लेकर के आना। टेस्ट। तो लाइट जब आया तो आपको पता चलेगा, यू कम टू नो कि हाँ ये चीज हुई है, या ये इसके पीछे कारण है, आपको रीजन पता चलेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कारण, रीजन पता चल सकता है आपको। फिर लाइट है, प्रकाश है, तो आप बोल सकते हो थॉट्स, आपके भीतर नया विचार आएगा, या आपको विचार आएगा, आपके मन में ही आएगा। तो नॉलेज और थॉट्स यहाँ पर दोनों मैं साथ में कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जो परेशान है, तो आपको येलो कलर का कार्ड आया तो आपको समझ में आएगा, आप उनको बोल सकते हो कि आपको पता चलेगा, या आपको मालूम पड़ेगा किसके जरिए, वो सारी चीजें हम देखते हैं, वो बाद में बताता हूँ। पर ये येलो कलर नॉलेज और थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हिंदुइज्म की बात करूं, ये लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइफ। देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ क्या क्या चीजें, कौन सी चीजें हमने रिप्रेजेंटेशन में होते हुए देखी। तो येलो और गोल्डन के लिए मैंने ग्रीक के हिसाब से कहा, ठीक है। तो हम देखें तो सारी चीजों का जो बैकबोन है वो यही है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। अब बैकबोन को लेकर के ज्यादा मत समझिए, पर इसको इतना ही समझिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यूरियल से जुड़ा हुआ है, तो यूरियल से जुड़ा हुआ है तो हमने क्या कहा कि ये एक हीलिंग का कार्ड भी हम समझ के चल सकते हैं, ठीक है। हीलिंग के लिए कार्ड मैंने कहा कि आप उपचार कर सकते हैं, फॉर इट। फिर मैंने हिंदू के हिसाब से कहा, तो हिंदुइज्म के हिसाब से मैंने क्या कहा, येलो गोल्डन कलर ब्लेसिंग्स हो गई। फिर आपने, मैंने कहा लाइट के वजह से आप बोल सकते हो कि कोई चीज सामने आना, प्रकट होना, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, लाइफ, कोई विचार, मैंने कहा ना कोई विचार या कोई भी थॉट्स या नॉलेज में आना, ठीक है, नॉलेज में आना या कोई थॉट्स में आना, विचार में आना, चीजें पता चलना, इन शॉर्ट, ठीक है। लाइफ भी है और ब्लेसिंग्स, लाइट भी हो गई, फॉर इट। अब हिंदू के अलावा बुद्धिज्म क्या कहता है? ठीक है, हम सब स्पिरिचुअल है इसलिए आप लोग यहाँ पर हो, नॉन स्पिरिचुअल लोगों को तो रखा ही नहीं है। तो बुद्धिज्म क्या कहता है? आप में से जिन्होंने लामा फेरा ग्रैंड मास्टर किया होगा, तो मैंने एक बात बताई थी कि आप ना मरून क्लॉथ के ऊपर येलो टाइप की या डार्क ऑरेंज टाइप की एक स्ट्रिप लगा लीजिएगा। तो जब आप बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो बुद्धिज्म में जो तिब्बत के जो बौद्धिस्ट है, वो, इवन गौतम बुद्धा की भी बात करें, वो अपने जो अपना जो कपड़ा था, या तिबेटन जो है वो मरून कपड़ा जो पहनते थे उस पे वो येलो स्ट्रिप लगाते थे, येलो या गोल्डन स्ट्रिप। मतलब आप समझ सकते हो कि ये आत्मज्ञान जो है उसको बताता है। तो ये और इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब हम इसको बता सकते हैं कि कोई कहेगा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, कौन है परेशान करने वाला, पता नहीं, योगी है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा। कैसे चलेगा वो मैं बाद में बताता हूँ, पर ये बात समझने की कोशिश करिए कि आपको पता चलेगा, आपको आपके नॉलेज में आएगा। मतलब जो हिंदुइज्म जो कह रहा है वही बुद्धिज्म कह रहा है, आत्मज्ञान। जिसने बुद्धिस्ट जो भी है, अगर वो येलो स्ट्रिप लगाते हैं तो उनको आत्मज्ञान होगा। थैंक यू। आप, उनको आत्मज्ञान होगा, तो बुद्धिज्म के हिसाब से आत्मज्ञान भी हो गया। मुझे ये दे दो मार्क पे। अब हम चाइनीस, चाइना क्या कहता है इसको लेकर के? जब हम चाइना की बात करते हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्ट होने की बात करता है।
नवनिर्माण जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, कि कोई नई चीजों का नया निर्माण होना या कोई चीज रीडेवलप होना, रीडेवलपमेंट, फिर से किसी चीज को डेवलप होना, फिर से नया डेवलपमेंट होना, इवन दो रीबर्थ। एक किसी प्रश्नकर्ता ने कहा कि कोरोना में मेरा मकान चला गया, मेरी गाड़ी चली गई, क्या होगा? क्या वापस आएगा कभी? और अगर कोई कार्ड आता है जिसमें येलो कलर बहुत ज्यादा है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि हाँ जी ये वापस होगा, आप वापस सारी चीजों को बना लोगे, आप वापस से सारी चीजों को हासिल कर लोगे, जो भी गया है आपका उसका रीबर्थ होगा। देखिए मरा हुआ आदमी नहीं आएगा वापस। ठीक है, तो ये भी बात थोड़ा सा समझना जरूरी है, थोड़ा सा लॉजिकली चलिएगा। ऑकल्ट का मतलब ये नहीं कि फिर एकदम अंधविश्वास या अंधश्रद्धा में चले जाए। सो दिस थिंग शुड बी रिमेम्बर कि रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, रीबर्थ का मतलब क्या होगा। तो समझिए प्रश्नकर्ता ने प्रश्न क्या करना है, उनको करना है कि मेरा ये चला गया है तो क्या कोई चीज वापस आएगा। से एग्जाम्पल, घर में से कोई घर छोड़ के कोई चला गया है, तो क्या कोई वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें भी अगर येलो कलर आता है तो हम एक होप वहां पर बताने की, हम बताने की चेष्टा कर सकते हैं। ये सवाल आ सकता है ना कि एक छोटा बच्चा है जो घर छोड़ के चला गया है, तो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो येलो कलर वहां पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। गॉट इट। मैं जो मैं समझता हूँ वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जो देखिए यहाँ पर बात होगी इंटरप्रिटेशन की, यहाँ पर बात होगी अनुभव की, यहाँ पर बात होगी एक्सपीरियंस। तो क्यों मैंने कहा कि मेरी बातों को फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपने काफी लोगों से सीखा भी हो सकता है, चाहे यूट्यूब से या किसी कोर्स के जरिए, किसी किताबों से। आप नहीं समझ पाओगे टेरो, क्योंकि कोई भी एलोबरेट नहीं कर पाएगा। जिसने प्रैक्टिकल किया है वो करा पाएगा, और जिसको पता है वो बता नहीं पाएगा। या फिर वो क्या करेगा, फेकोलॉजी शुरू कर लेगा। क्योंकि आपको पता है टेरो आप भी खोलते हो, कभी कुछ समझ में नहीं आया तो आप तुरंत ही कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी बोलना नहीं होगा। आपको पता है चाइना में यंग और यिन एनर्जी है। यिन एनर्जी जो है वो फीमेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है। चाइना में येलो कलर को रेबिट के साथ भी कंसीडर किया जाता है। तो मैं रेबिट खाली ऐसे लिख रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। यिन एनर्जी, फीमेल एनर्जी। फीमेल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर मदरहुड जब बोल सकते हैं, मदरहुड। प्रश्नकर्ता ने अगर प्रश्न कर लिया, जैसे कोई फीमेल है और प्रश्नकर्ता आई है और उसने प्रश्न कर लिया कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ, तो ये भी बहुत येलो कलर वहां पर भी हेल्प कर लेता है। गॉट इट। बिकॉज चाइना जो है येलो कलर को यिन, यांग यिन, इन यिन एनर्जी को मानता है। और रेबिट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप में से किसी ने रेकी फेंगशी यहाँ से किया होगा तो उसमें फिनिक्स की बात हो जाए, टाइगर की बात हो जाए, ये यीन एनर्जी की बात हो जाए, तो मैंने बताया हर वॉल पे कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो चाइना में ये गोल्डन येलो कलर में रेबिट बताया जाता है, जो यीन फीमेल एनर्जी की बात होती है। सो आप इससे समझ सकते हो कि येलो कलर भी ये बताता है कि अगर सवाल ये आता है मदरहुड का, तो वहां पर ये पॉजिटिवली ये रिप्रेजेंट करता है। बात को समझना, डायरेक्ट और रिवर्स दोनों फिर बाद में उसमें फर्क पड़ जाता है। बट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि ये किस तरह से मदरहुड को रिप्रेजेंट करता है, एक लॉजिक के जरिए बताने की मैंने कोशिश की। ठीक है, जगह है। और क्रिश्चियनिटी की बात करें, यूरोप की बात करें, क्रिश्चियनिटी या फिर रोमन की बात करें, तो ये एक होली कलर है बस। कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा कुछ इस कलर के बारे में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो आपने येलो कलर और गोल्डन कलर के बारे में क्या जाना? तो आपको देखिए, एक तो मैंने बताया हीलिंग को लेकर के। ठीक है, फिर ब्लेसिंग्स की बात हो गई, आपको आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, या लाइट, लाइट प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या हुआ, नॉलेज, थॉट्स, मतलब आपको आपको नॉलेज में आना, आपको पता चलना। लाइफ भी है। ठीक है, फिर बुद्धिज्म में भी आत्मज्ञान, मतलब हमें ये बात तो समझ में आ गया कि कुछ चीजें पता चलना। येलो कलर मतलब आपको, यू कम टू नो, आप बोल सकते हो।
या आपको पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा कि कौन था इसके पीछे, क्या वजह थी, रीजन क्या था किसी चीज के पीछे का। रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट, जो आपका चला गया है वो वापस आएगा, आपको वापस मिलेगा। और इट रीबर्थ होना, रीडेवलपमेंट होना, रिकंस्ट्रक्शन, सबका मतलब एक ही है। ये फीमेल एनर्जी को भी बताता है, मतलब ये मदरहुड है। और होली कलर है ये। मतलब ओवरऑल अगर कोई कहेगा कि येलो कलर कार्ड में आना, मतलब आप कहोगे दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। चलिए अब यहाँ पर एक बार इसको देखते हैं। जो कार्ड, इधर गया। जो कार्ड मैंने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए इस कार्ड में येलो, पूरी तरह से येलो है। तो कितना पॉजिटिव कार्ड है, इसे समझने की कोशिश करिए, कितना पॉजिटिव है। इसके बाद वाले कार्ड में पॉजिटिव है, तो दूसरे कलर भी दिख रहे हैं, तो आपको अंदाजा तो थोड़ा उसमें भी पड़ जाएगा कि सर इसके कंपैरिजन में ना ये थोड़ा कम पॉजिटिव हमें लगता है, बिकॉज येलो कलर देखिए, बाकी कलर्स भी है उसके बारे में भी देखेंगे, सिर्फ आप येलो को देखिए, येलो को कॉन्सेंट्रेट करिए। चांद वांद क्या है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ा येलो है, बहुत ज्यादा येलो है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। गॉट इट। तो ये समझने की कोशिश करिए कितना पॉजिटिव, ये कितना पॉजिटिव है ये भी समझिए। रेड का भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पर यहाँ पर भी येलो है। ठीक है, ये सिंबल भी देखिएगा जरा। जिन्होंने मेल्कीसेडेक सिस्टम करी है उनको पता होगा कि ये एक अंक है, ये बहुत पवित्र सिंबल माना जाता है इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन उसके भीतर। यहाँ पर भी देखिए येलो है। ठीक है, की है यहाँ पर, वो भी येलो है। यहाँ पर भी देखिए येलो है। सो ये येलो कलर जब भी ज्यादा दिखे, तो जब अब तक जितने भी हमने कार्ड्स देखे उसमें ये वाला जो कार्ड है, उस कार्ड में सबसे ज्यादा येलो कलर है, पूरा का पूरा बैकग्राउंड येलो है, मतलब दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। आमतौर पर ये आसानी से नहीं आएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स, क्योंकि जब व्यक्ति तकलीफ में होता है तभी हमारे पास आता है। व्यक्ति जब तकलीफ में होगा तभी आएगा, विदाउट तकलीफ तो किसी को आना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे वाला कलर देखते हैं, जिसका नाम है ग्रीन कलर, क्योंकि येलो और ग्रीन दोनों एक दूसरे से मिलने वाले कलर है, ये याद रहेगा आपको। अच्छा, कोई बताएगा कि येलो कलर में आप क्या देख सकते हो अपने हिसाब से, एक शॉर्टली ब्रीफली। मुझे इस तरह से मत बताइए कि सर ये है वो है, अगर कार्ड आता है येलो कलर में तो आप क्या क्या चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। जी अगर बोलते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप ना 15 दिन के बाद कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं, अदरवाइज वही हो जाएगा जो हर बार होता है, आप सीखोगे और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बताऊं? हाँ तो जी, यूरियल को। जी बिल्कुल। किसने बोला? एक एक जन बोलिए। हाँ जी, मुझे पता नहीं किसने कहा, क्योंकि मैंने मनीषा जी ने बोला शायद, मनीषा जी बोलिए। जी। और किसने। सर मुझे कार्ड में दिख रहा है क्योंकि मैजिशियन का है तो इसमें स्किल है और इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, मुझे येलो का बताइए, मैंने अभी तक येलो के बारे में आपको क्या बताया। येलो में मुझे पॉजिटिविटी बहुत दिख रहा है और स्पिरिचुअल नॉलेज में भी हम देखें तो भगवान के पीछे भी जो लाइट होता है वो येलो येलो होता है, दिखता है ना हमको। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए मुझे येलो वाइब्रेंट कलर लग रहा है। बिल्कुल। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ जी। जो अभी आपने मुझे बताया, पहले तो जो येलो कलर है वो यूरियल को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। सेकंड, वो हमें हीलिंग, उससे हमें ये इंडिकेशंस मिलती है कि इसको हीलिंग की जरूरत है, इसे बिल्कुल। ब्लेसिंग्स की जरूरत है। बिल्कुल। लाइट ऑफ नॉलेज की यहाँ पे बहुत बड़ी होप है यहाँ। दूसरा कि एक न्यू थॉट्स डेवलप होंगे उसके दिमाग में। बिल्कुल। और और अगर कोई चीज, आत्मज्ञान की हाँ जी प्राप्ति बिल्कुल। होने के चांसेस हैं उसे। बिल्कुल, अगर न्यू थॉट्स में ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि मेजोरिटी कार्ड्स ना न्यू थॉट्स के आएंगे, मेजोरिटी कार्ड्स जैसे जितने भी एस है या जो भी आएंगे, एस एसी, तो वो सब में मोस्टली न्यू न्यू बिगिनिंग, न्यू थॉट्स आएगा। यहाँ पर जब भी आप न्यू थॉट्स की बात करें, प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न जरूर होगा कि मेरी ये समस्या चल रही है, नहीं समस्या से मेरा कब छुटकारा होगा, क्या मुझे पता चलेगा ये क्या हो रहा है, किस कैसे हो रहा है, क्या मुझे रूट कोज कैसे पता चले। तो आपको ये कार्ड आने के बाद तुरंत आपको बोलना है कि बहुत जल्द पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा क्या आएगा, तो ये बंदा यहाँ पर खड़ा है तो आपको इससे भी अंदाजा लग जाएगा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है
या जो भी XYZ, में आपको उसके बाद दूसरा कार्ड भी खोल के भी आप बता सकते हो कि कौन है, क्या है, कैसे पता चलेगा एंड ऑल, कितने वक्त में पता चलेगा एंड ऑल। हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या था मैंने, हाँ जी क्या था हमने, आत्मज्ञान मिलना, एक नॉलेज मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना। ठीक है, जैसे कहा गया है कि भगवान के पीछे भी इस तरह की लाइट है, तो आत्मज्ञान और स्पिरिचुअलिटी। अब देखिए, पर्सन देख के बात करिएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है और अगर आप इनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करोगे तो बात ना बाउंसर हो जाएगी। तो आप सबसे पहले व्यक्ति को टटोलिए कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा। अगर वो धार्मिक है तो उसके ऊपर धार्मिक बातें ज्यादा ना डालिए, उसके ऊपर उसको ज्यादा धार्मिक चीजों के ऊपर लेके, आप ना बहुत धार्मिक है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आप पे आपके इष्ट देव की कृपा है, आपके भगवान की कृपा है, जो भी है, या लाइक। और जब कोई आध्यात्मिक है तो हम बोल सकते हैं कि आप आत्मज्ञानी है, यू नो एवरीथिंग, आध्यात्मिकता क्या होती है, और आपकी आध्यात्मिकता की जो भी प्रोसीजर आप रोजाना करते हो उसके ब्लेसिंग्स आपके साथ है। करेक्ट। तो इस तरह से आपको व्यक्ति को देख करके, स्कैन करके उसके साथ आपको ये बात करनी है। और आगे बोलिएगा, चाइना क्या कहता है, चाइनीज सर फिलोसफी येलो कलर के साथ वो किसका। चाइना चाइना बोलते हैं इसमें, एक तो रीडेवलपमेंट जो होता है इस कलर से, दूसरा रीबर्थ के बहुत चांसेस होते हैं, मतलब चीजों को नई उत्पत्ति होना, जो अभी आपने बताया। और बिल्कुल। ये येन यान येन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये, देखिए, मदरहुड की बात हो गई। ठीक है। मदरहुड की बात। यस एग्जैक्टली। तो रीबर्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कोई मर गया वापस तो नहीं आएगा ऐसे नहीं, पर जो चीज अगर खो गई है तो वो चीज हम्म। वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। या फिर जो चीज हमारी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है या हमें बहुत नुकसान हो चुका है, तो क्या उसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा गोल्ड हुआ करता था, मेरा गोल्ड सब बिक गया, क्या हो सकता है कि मैं वापस इस चीजों को एक्वायर कर पाऊँ। तो ये सारी चीजों में येलो कलर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीजों को मैं देखिए, यहाँ पर मैंने अभी तक पैसों वैसों की बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है। जब ये 4 सूट यहाँ पर टेबल पे पड़े हो और कोई व्यक्ति इस तरह से हाथ ऊपर करके वो जैसे लामा फेरा किसी ने किया रहेगा तो छड़ी है सेम उसी की तरह से, मतलब उसने सारी चीजों को जीता है, चारों तत्वों के ऊपर अपना कंट्रोल उसका है और उसको आत्मज्ञान हो चुका है। मतलब ये भी देखिए, ये इनफाइनाइट की जो सिंबल है वो बताता है, और ये नंबर 1 भी है। मतलब ये सूर्य की तरह एक ताकत भी बताता है। खैर, इसमें से बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ जो मेजोरिटी कलर जो है वो येलो होने की वजह से ये बहुत अच्छे चांसेस है। या अगर ये पॉजिटिवली आता है तो हम बोल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट कार्ड आ गया तो हमें अंदाजा लग सकता है, हम बोल सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छा पीरियड है आपका, आपने बहुत कुछ खोया होगा और बहुत कुछ वापस पाया है। लाइक किस तरह की सिचुएशन आती है और किस तरह से हम पर्सन को कहेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पर ये पॉइंट समझ रखे कि येलो कलर आया तो मेरे पास कहने के लिए क्या है, और सामने वाला प्रश्नकर्ता किस जगह से बिलोंग करता है और मुझे उससे किस तरह से डील करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी डीलिंग ये बात को बताएगी कि आप कितने सक्सेसफुल टेरो रीडर हो। तो येलो कलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए येलो कलर हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, येलो कलर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ आगे देखिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए बोलिए। अभी जो आप ये बता रहे थे कि ये पूरा ये ब्लेसिंग्स वगैरह जो येलो कलर के बारे में, तो हम्म। जब अगर ये कार्ड आता है तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, तो मतलब उस जो जिसने ये सवाल पूछा है, जो क्वेश्चन जिसने पूछा है, तो बिल्कुल। उसको उस चीज की जरूरत है या उसके पास वो ऑलरेडी है? देखिए, ये सवाल पे डिपेंड करता है और कार्ड डायरेक्ट आया और रिवर्स आया उस पे निर्भर करता है। प्लस आपने किस तरह से उसको स्प्रेड किया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में किया है, आप किस तरह से उसको स्प्रेड करेंगे, ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर करेगा। ठीक है, ये किस तरह से आया है, डायरेक्ट आया है, रिवर्स आया है, ये पास्ट में आया है, प्रेजेंट में आया है, ये किस तरह से आप उसको स्प्रेड कर रहे हो। क्या आप इसको, जैसे मैं पंच ऋषि है या सप्त ऋषि है, आप मैं उसमें स्प्रेड करता हूँ या करता हूँ, या फिर मैंने 12 राशियों के हिसाब से 12 भाव में निकाला है, उस वक्त आपने स्प्रेड कैसे किया है। तो गाइडेंस आपको वहां से लिंक करना है कि ये पास्ट में आया है, ये प्रेजेंट में आया है, ये फ्यूचर में आया है, ये आपके किस स्प्रेड से आया है, स्प्रेड में कौन से हिस्से से आया है। तो वहां से आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको किस तरह से इसको बोलना है। करेक्ट। जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम ये पास्ट से आया है तो हम इसको किस तरह से कहें,
ये प्रेजेंट से आया है तो इसको किस तरह से कहे, ये फ्यूचर में है तो फ्यूचर के हिसाब से हम किस तरह से कहे, फ्यूचर में है तो क्या डायरेक्ट है या रिवर्स है, तो उससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। जब रिवर्स कार्ड आता है तो बहुत सारी चीजें अपोजिट कहना पड़ता है, तो ये जो बोल रहा हूँ वो चीजें अपोजिट हो सकती है, जो आपके पास है वो खो जाएगा, ब्लेसिंग्स चले जा सकते हैं। ठीक है, आप हीलिंग लेने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे, आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो सामने सामने हमें वो चीजें रिवर्स कार्ड आने से बात बदल जाती है, या पास्ट में रिवर्स आया है तो फिर आप बोल सकते हो कि आपकी ऐसी सिचुएशन थी, या डायरेक्ट आया तो पास्ट का भी जो अर्लियर कोई बात रहेगी तो हम उसको लेकर के बोल सकते हैं आप इतने अच्छी सिचुएशन में थे, आपकी ये चीजें थी। प्रेजेंट में आया तो वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से स्प्रेड करा है। कार्ड जैसे स्प्रेड हो गए और उस वक्त प्रश्नकर्ता को स्कैन करने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी। बट ये बेसिक नॉलेज हमें कलर को लेके होना चाहिए, हाँ जी। इसीलिए ये बताया ये जा रहा है। अगर आप बेसिकली अगर आप कलर को देखना चाहते हो तो कलर से आपको किस तरह से कलर पॉइंट तो मैंने बताया, पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कलर फिर किस किस एरिया को टच करता है, कहाँ कहाँ टच करता है। फॉर इट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शॉप का मैंने टेरो किया था, प्रीमेश का कांच फूटने वाला किस्सा था। मैंने स्प्रेड किया था, वो टाइम पर मैं क्या बोल रहा था पता नहीं, पर मैंने उसको कहा था कि तुम्हारी शॉप में कांच फूटेगा। तो उसकी शॉप में वाकई में कांच गिर गया और फूट गया। उसने उसके सीसीटीवी कैमरा से उसने वीडियो भी निकाला, और मैं भी खुद ताज्जुब था कि ग्लास ऐसे था, और रात को 2 बजे धीरे 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 करके कोई नहीं था शॉप में और ग्लास फूट गया। लेंस कार्ट की फ्रेंचाइजी थी उसकी, अभी भी है, मैं तो अभी कांटेक्ट में भी नहीं। ग्लास फूट गया तो उसने कहा कि गुरुजी मेरे शॉप में कुछ है या क्या है। मैंने बोला आई डोंट नो, कि आपको क्या दिखा, मैं पता नहीं, मेरे मुंह से वो टाइम पर निकल गया रहेगा, वो मुझे नहीं पता है। पर मैं खुद परेशान कि इस तरह से ग्लास फूटा कैसे। खैर मैं तो फिर कुछ मैं वो उस टाइम पर समझ नहीं पाया कि मैंने मेरे मुंह से निकला कैसे। अब मुझे पता नहीं वो कार्ड कौन सा आया था, कि काफी साल पुरानी बात है, काफी बहुत टाइम पुरानी बात है, पर वो कार्ड कैसा है और मैंने क्यों इसे रीड किया उस टाइम पर वो मुझे नहीं पता है। पर हाँ, उसने शॉप के बारे में पूछा तो उसके शॉप में ग्लासेस बहुत ज्यादा थे, तो उसको कंसिडर करना मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि ये मैं ग्लास को बोलूं। कांच है उसकी शॉप में, तो कांच मुझे बार बार दिख रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए देखिए, एक समय था जब बड़े बड़े मॉल में येलो लाइट्स नहीं थी, जैसे अभी यहाँ पर मेरे सर पे भी चल रही है, येलो लाइट चली गई थी और फिर व्हाइट लाइट्स आ गई थी। पर आज देखिए कि बड़े मॉल में आज भी येलो लाइट्स का इतना ही इंपॉर्टेंस हो चुका है, वापस आ गई है। तो कलर क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, और सामने वाला प्रश्नकर्ता ने क्या प्रश्न किया है, आपने स्प्रेड कौन से निकाले हैं, आप किस तरह से उसको इंटरप्रिटेशन में एनालिसिस में लेना चाहते हो, वो सारी चीजों से निर्भर करेगा कि आप बोलेंगे कैसे। इसलिए हम पहले करेंगे कि हम पहले सारे कलर सीखने के बाद, मेजर अरकाना सीखने के बाद हम सिर्फ मेजर अरकाना को ही रीड करेंगे, हम माइनर को टच नहीं करेंगे। माइनर इजी है, माइनर में ज्यादा इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेजर है, मेजर अरकाना में, और अगर मेजर अरकाना आ जाता है तो माइनर अरकाना को साइड। अगर माइनर अरकाना भी है और मेजर अरकाना दोनों कार्ड्स आ गए तो आपको मेजर अरकाना को ही कंसीडर करना है, क्योंकि वो ही ओरिजिनल चीज है, वही मेन चीज है। फॉर इट, तो मैं आपको वो बताऊंगा आगे, जैसे किस तरह से स्प्रेड होता है और किस तरह से आपने कार्ड निकाला, और क्या प्रश्नकर्ता के क्या प्रश्न है, किस चीज से रिलेटेड प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे। गुरुजी एक सवाल है मेरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अभी आपने ना जो स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल, तो क्या ये कलर किसी हमारे ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है? से इसको हम जुपिटर के साथ रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, गुरु ग्रह के साथ। ठीक है, जुपिटर जो प्लेनेट है उसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। बट मैंने इसको रिप्रेजेंट इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर हम साथ में न्यूमरोलॉजी को भी अगर हम ऐड करें तो फिर 3 नंबर का जो कार्ड आएगा वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन यहाँ पर वापस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। पर अगर आप चाहे तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब हम ग्रीन कलर को देखते हैं, जैसे इसी चीज को आगे दोहराता हूँ, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की है तो आपको पता होगा ग्रीन मतलब हमें पता है मरकरी, मरकरी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ये सारी चीज। पर जब मैं बुद्धिज्म को कंसीडर करता हूँ ग्रीन कलर को लेकर के, तो बुद्धिज्म के अंदर जो है ना,
दो टाइप के ग्रीन कलर को इंपॉर्टेंस दिया है। एक है फ्रेश ग्रीन कलर, फ्रेश एकदम ताजा, एकदम फ्रेश और ताजा, और एक है लाइट, लाइट ग्रीन कलर। जो फ्रेश ग्रीन कलर है, फ्रेश ग्रीन जो सब्जियों में होता है, वो लाइफ बताता है, और जो लाइट है ना, लाइट ग्रीन कलर, वो डेथ बताता है। ये बहुत समझना जरूरी है। अब जब लाइट ग्रीन कलर कैसा होगा, येलो और ग्रीन के बीच वाला होगा कार्ड में, ऐसे कार्ड में। देखिए यहां पर भी थोड़ा सा ये ग्रीन तो दिख रहा है, बट ये लाइट ग्रीन है, तो ये उसके पैरों में है। मतलब ये कार्ड कितना पॉजिटिव है, समझिए कि इसने ना मृत्यु को भी जीत लिया है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो कितना ज्ञानी है ये। पर जब रिवर्स होता है तो फिर ये जो भी चीजें हैं ना, वो नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, ये कार्ड को जब भी देखता हूं तो मैं रावण मुझे याद आता है। रावण ज्ञानी था, पर जब साम रिवर्स हो दाम दंड जाता है तो भेद। वो अज्ञानी हो जाता है। सीता का भी हरण कर लिया। साम दाम दंड भेद। जी बिल्कुल। और रावण के ऊपर तो काफी रेप के चार्जेस भी थे। अगर रावण अगर इस युग में होता तो चार शोभराज होता। ठीक है, खैर ये बात समझने की कोशिश करिए। ग्रीन कलर, अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर को मैं अगर प्लेनेट के साथ कंसीडर कर लूंगा तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी, बिकॉज इसलिए 5 नंबर को फिर हमने मरकरी को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिज्म जो है ना, वो दोनों ये कलर में काफी डिफरेंस रखता है। जब भी फ्रेश ग्रीन दिखता है तो वो उसे लाइफ मानता है, और जब लाइट ग्रीन होता है तो उसे वो डेथ की ओर निशाना, मरने की बात नहीं है। मतलब एक ताजा ग्रीन पत्ता क्या बताता है? लाइफ। लाइफ मतलब कि आपका बेनिफिट, बेनिफिशियल बताता है, मतलब प्रॉस्पेरिटी बताता है। और एक अलग सी प्रॉस्पेरिटी बताता है। हरा भरा खेत किसको पसंद ना हो। ठीक है, जब भी आज के डेट में भी जब बारिश होती है तो मैं सीधा चला जाता हूँ टेरेस पे, और टेरेस पे जाके मैं सिर्फ खेतों को देखता हूँ, और मुझे बहुत आनंद आता है। किसी ने यहाँ से फेंग शुई किया होगा मेरे से, तो उनको मैंने बताया कि ग्रीन कलर ना एनर्जी शिफ्ट करने का काम करता है। ये अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी सारी नेगेटिविटीज जब मैंने ग्रीन कलर को देखा तो कम हो जाती है। तो ग्रीन ना एनर्जी को खींच के बाहर निकालने का काम करता है। ये मेरा थॉट्स अलग है। कि एक जो फेंगशुई मैंने कराया भी था यहाँ से, उसको नाम दिया था गोहिल्स रेकी फेंगशुई, GRF। रेकी फेंगशुई फेंगशुई नहीं था वो जो चाइना वाला था। बट ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो ग्रीन कलर मेरे हिसाब से तो साफ सफाई करने वाला कलर है। हमारी बॉडी के सारे या हमारे घर के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला कलर है। जब लाइट ग्रीन की बात होती है तो लाइट ग्रीन मतलब क्या? जब पत्ता गिरने वाला होता है, सूखा पत्ता, तो खत्म हो रहा है। ठीक है, सूखे पत्ते के वजह से इसको डेथ कहा है। ये फ्रेश ग्रीन ताजे पत्तों के वजह से इसको लाइफ कहा है। किस तरह से इंटरप्रिटेशन होगा उसको समझने की कोशिश करिए। कि अगर कोई कार्ड आपके पास आया है और अगर उसमें डार्क या ताजा ग्रीन कलर है, तो वो प्रॉस्पेरिटी बताएगा। वो बताएगा कि आपके जीवन में बसंत बहार आने वाली है, स्प्रिंग आने वाला है। और जब ये लाइट कलर हो जाता है तो ऑटमन, तकलीफें आने वाली है, कुछ चीजें छूटने वाली है, कोई चीज हाथ से निकल सकती है। संभाल के रखो, होल्ड करके रखो, सिचुएशन को होल्ड करके रखो, ज्यादा चीजों को अपने हाथ से जाने ना दो जब ये लाइट ग्रीन कलर आता है। देखिए मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी बताया कि प्रश्नकर्ता क्या है। मैं यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले उनको पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ स्थान, समय और पात्र। स्थान, प्लेस, टाइम एंड पर्सन। किस प्रश्नकर्ता, मैं नहीं कहूंगा कौन से कास्ट है, रिलीजन से, मतलब वो कैसा है, इन शॉर्ट। तो हमारा बहुत कुछ इस पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर मैं आपके पास टेरो कार्ड निकलवाऊं और आप मुझे अगर नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट करोगे तो मैं तो क्या कहूंगा फिर आपको? तो आपको ये समझना है कि कार्ड ना भैया हम विशाल के लिए निकाल रहे हैं। तो वो पहले माइंड सेट करिए कि वो है कैसा।
आप बोलोगे सर सारे प्रश्नकर्ता को तो हम कैसे समझे, कोई भी किसी तरह से प्रश्न करता है, समझ सकते हो आप। जब वो पूछता है या जब कोई सेंटेंस लिखता है या किसी ने अगर बोला ना, उसके बोलने के अंदर जो शब्द प्रयोग होते हैं, जो वर्ड्स उसने यूज किया है ना, वहां से आपको समझ में आएगा कि ये क्या इंसान है। पहले उसको इंसान को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे। अगेन मैंने कहा, क्या कहा कि बुद्धिज्म के हिसाब से फ्रेश ग्रीन कलर मतलब लाइफ। लाइफ का मतलब मैंने क्या बताया कि भैया प्रोग्रेस अहेड। पर जब डेथ की बात होती है, मतलब कुछ छूटेगा आपसे, कुछ जाएगा आपसे। ठीक है, गॉट इट। अभी जैसे यहाँ पर हमें यूरोप की भी बात करूं तो मैंने यूरोप का भी बता देता हूँ। क्राइस्ट क्या कहते थे, इन ग्रीन कलर को उन्होंने होप कहा था, और जो क्रिश्चियन है वो लाइट ऑफ गॉड भी कहते हैं, मतलब गुड कलर। ग्रीन कलर आया तो गुड कलर माना जाता है। और इस्लाम में तो आपको पता ही है कि ये होली कलर है, इस्लाम में तो इसको पवित्र कलर माना गया, वो आपको पता ही। बट जो मेरा, मैं आपको सीधी बात, नो बकवास, ये दो चीज पे थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं आज। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है, जी बिल्कुल, हाँ जी अभी बोलिए। जैसे आपने हमें बताया कि जुपिटर और प्लैनेट्स के बारे में, तो ये कार्ड इंटरप्रिटेशन के लिए हमको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है क्या, प्लैनेट्स के लिए, साइंस के लिए? नहीं, जितना होना चाहिए वो मैं आपको दूंगा। अच्छा, ओके। जितना आपको अपने पास रखना होगा जी मैं जी। आपको दूंगा, क्योंकि आपको उपाय देने पड़ेंगे, और जब आपको उपाय देने पड़ेंगे तो आपको ये बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। और कितने हद ओके तक आपको जरूरी होगा उपाय बेस्ड, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ओके, क्योंकि क्योंकि अगर मैंने कार्ड आएगा तो एस्ट्रोलॉजी आदमी में पूछेगा देखा। कि हाँ। आपको उपाय देना पड़ेगा, आप उपाय दीजिए, आपको देना ओके। पड़ेगा उपाय। अच्छा। करेक्ट। अब ओके। देखिए यहाँ ग्रीन येलो में ग्रीन मिक्स हो गया है, शायद प्रिंटिंग के वजह से या जो भी है व्हाट्स एवर। पर यहाँ जो ग्रीन कलर है वो मतलब पत्ते जो है ना वो सूखे पत्ते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि सर ये ग्रीन कलर है मतलब देखिए प्रॉस्पेरिटी बता रहा है। नहीं, इसने ये चीजों को जीता है। मतलब उसने अपनी लाइफ में जो बुरा पीरियड था, वो बुरे पीरियड के ऊपर जीत हासिल की है। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, देखिए यहाँ पर फोकस करिएगा, मैं भी इस चीज के लिए अभी के लिए बता रहा हूँ, इसको मैं वापस डिटेल में लेके जाऊंगा। हमारे जीवन में जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम तत्व की बात करते हैं कि देयर आर 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो लकड़ी दिख रही है, ये लकड़ी से हम अगर नॉर्मली बात करें तो हम खाना पकाते हैं, हम ऊर्जा हासिल करते हैं। ठीक है, ये उस वक्त की बात है ना जब लकड़ियों का इस्तेमाल बतौर बर्तन। जैसे खाना बनाने के लिए, जिसको ईंधन के हिसाब से ईंधन। हम बोल सकते हैं। फायर বা ठीक है, অগ্নিতত্ত্ব। अग्नि तत्व, यप। तो ये जो है, ये ईंधन जलता है, ये ईंधन जलेगा तो वहां से एनर्जी मिलेगी, इसीलिए इसको अग्नि तत्व कहते हैं, जो हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। ठीक है, अब ये जो है कप है जिसमें वाइन भरा जाता था यूरोप में उस समय, लिक्विड। और जब भी लिक्विड की बात होती है, कप जो है उसमें वाइन भरा जाता था। अब ये नहीं बोल सकते पानी पीने के लिए, इसमें वाइन रखा जाता था। आज भी आप यूरोप में किसी अच्छी जगह पर चले जाए, म्यूजियम में भी ऐसे बड़े बड़े कप मिलेंगे जो वाइन पीने के लिए इस्तेमाल होते थे बहुत सालों पहले। तो लिक्विड है, वाइन है, तो ये कप जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अग्नि तत्व, जल तत्व, वाटर एलिमेंट। ये तलवार है, तलवार हवा में घूमती है, जब हम घुमाते हैं तो हवा में घूमती है, लड़ाई भी होती है तो तलवार हवा में रहती है। तो इसको एयर एलिमेंट कहा जाता है, वायु तत्व। और ये जो कॉइन है ना, ये मेटल से बना है, और हमेशा जब भी आप कॉइन को ऊपर फेंकेंगे वो नीचे की ओर ही आएगा। तो ये जो है वो पृथ्वी तत्व है। ये 4 तत्व है, और ये इंसान जहां पर खड़ा है, ये 5वां तत्व जो है वो स्पेस, आकाश। ठीक है, स्पेस, आकाश। इस व्यक्ति ने इस 5 तत्वों को अपने जीवन में बैलेंस किया है, तभी तो इसको आत्मज्ञान मिला है। इसलिए उसने एक छड़ी ऊपर करके उसने बता दिया कि मुझे आत्मज्ञान मिला है। और इस 5 तत्वों को उसको बैलेंस करने के लिए उसने क्या क्या चीजों को झेला होगा। तो ये जो पत्ते हैं ना वो डार्क ग्रीन नहीं है, वो लाइट ग्रीन है। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि भैया इसने
बहुत बुरी सिचुएशन को भी हैंडल किया, तब जाके उसने, क्योंकि पांचों तत्वों को जब भी बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो हमारा जो ये शरीर है ना, वो हमेशा लड़ेगा, सिचुएशन से लड़ेगा। तो सिचुएशन से लड़ने के बाद देखिए ये जो मृत्यु है ना, उस मृत्यु पे विजय कैसे मिली, क्योंकि ऐसे सूखे पत्तों वाले जो प्लांट है उसमें भी देखो फूल खिल गए हैं। सो इसके बाद ये बहुत पॉजिटिव चीजें बताता है। लाइक ये बात समझने की कोशिश करी मैंने, ग्रीन कलर को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजों को बताने की कोशिश की आपको। खैर इसको कैसे पढ़ा जाता है वो तो मैं बताऊंगा, बट देखिए पॉजिटिविटी हमें यहाँ से कितनी दिखती है इस पत्ते से, आई एम सॉरी, इस कार्ड से। तो ये पत्तों से तो हमें यहाँ डेथ मैसेज, डेथ मैसेज मतलब कि ये जो जो भी है पत्ते यहाँ पर जो बिलीफ है वो सूखे हैं, पर उसमें तो भी फूल आए हैं। मतलब क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ इसके आत्मज्ञान के वजह से इसको आत्मज्ञान मिला हुआ है। ठीक है, ग्रीन कलर के लिए मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे तो मैं तो यही मानता हूं कि भैया मैं तो चेंजेस मानता हूं, मैं तो बदलाव सा मानता हूं जब ये ग्रीन कलर आता है। मतलब हर अच्छे दिन, सॉरी बुरे दिन चले जाएंगे, संयम रखिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो मैं लाइट ग्रीन के लिए यही कहता हूँ। डार्क ग्रीन के लिए भी यही कहूंगा कि आपके जीवन में बहुत बड़ा अच्छा बदलाव आने वाला है, तो आप वेट करिए, आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, यहाँ कहीं पर भी आएगा, देखो ये रहा, देखिए ये दोनों कलर में बहुत फर्क है। ये भी देखिए, ये डार्क ग्रीन सा कलर बताने की कोशिश आप कर सकते हैं, ये लाइट ग्रीन वाला कलर है। देखिए ये पीछे जो है डार्क ग्रीन बता सकते हैं आप। ये बहुत फर्क पड़ जाता है, मतलब जब हम किसी चीज के बारे में, क्योंकि प्रिंटिंग हुई है ना, तो थोड़ा सा समझिए कि ये बहुत पुरानी प्रिंटिंग है। मतलब थोड़ा लाइट कलर, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, आप बोलोगे सर ये तो ट्रंक भी यही है और यही कलर है। देखिए ये पत्ते किस कलर के हो गए, तो ये डार्क ग्रीन के हो गए, ये ब्राउनिश ट्रंक होगा। तो ये थोड़ा सा ये बात को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ग्रीन कलर के बारे में आपको बताया कि ग्रीन कलर को आप किस तरह से कंसीडर करेंगे, और मैं अब आपको रेड कलर के बारे में बताता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं रेड कलर के बारे में बताता हूँ, और वो प्लेनेट का नाम भी लिख देते हैं साथ साथ में तो भी चलेगा। रेड कलर जो है वो आपको सन, जैसे आ, लाल कलर जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो सन और मार्स को रिप्रेजेंट करता है, बट ज्यादा इसको अभी तवज्जो ना दीजिए, बिकॉज हम न्यूमरोलॉजी को कंसीडर करने वाले हैं। जब भी रेड कलर की बात होती है ना, मैं चाइनीज फिलोसॉफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि चाइना के लिए रेड कलर, चाइना जो सिविलाइजेशन है उसमें रेड कलर बहुत बढ़िया माना जाता है, जिसको प्रॉस्पेरिटी का कलर माना जाता है। और इसलिए शायद मैं वापस रेफरेंस इसके लिए देता हूँ, जिन्होंने यहाँ से जीआरएफ किया, तो हमने रेड कलर, आर्टिफिशियल रेड, ये चीज को मैंने काफी इंपॉर्टेंस वो टाइम पर भी दिया था। तो रेड कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी का कलर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चाइनीज फिलोसॉफी के हिसाब से। और आपने एक बर्ड का नाम सुना होगा, फेनिक्स, स्पेलिंग ही लिया, फेनिक्स, फेनिक्स, यही स्पेलिंग होगा, फेनिक्स। फिनिक्स बर्ड के बारे में सुना है आपने कभी? इसके बारे में कुछ तथाकथित कुछ सुना है कि ये बर्ड की फीचर क्या है? कोई सुना है किसी ने? नो गुरु। सर फिल्म में सुना है, मूवी में इच्छा great पूर्ण, good luck. इच्छा पूर्ण करता है ये। हाँ जी जी, क्या 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 करता है? विश फुलफिलमेंट, इच्छा का पूर्ण, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, विश right. फुलफिलमेंट। हाँ इसकी इसकी सबसे बड़ी फीचर ये है फिनिक्स की, कि फिनिक्स बर्ड जो है, जो सुना है सिविलाइजेशन में, कि अपने आप को भस्म भी कर देता है, मार देता है, फिर अपने आप को फिर से बना लेता है। न्यू अर्थ, सुनिएगा, रीबर्थ। मतलब जैसे सपोज एक फिनिक्स बर्ड है, उसको लगता है कि बहुत बड़ी ट्रबल आ गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, तो अपने आप को मार देगा, और मुसीबत टलने के बाद वो अपने आप को वापस जिंदा कर लेगा। इससे बात आपको समझ में आएगी कि ये कलर जो है वो इच्छा पूर्ति का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। मतलब कि अगर किसी ने प्रश्न पूछा, किसी ने क्वेश्चन किया
कि मेरी लाइफ में ये ट्रबल्स हो रही है या मेरी ये इच्छा है जॉब रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप, मैरिज, कोई भी एक्सपाइजेड इच्छा हो, और अगर रेड कलर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपका एक काम होना है, आपको फायदा होगा। पर मुझे तकलीफ कब होती है, जब मैं यूरोप की बात करूं, क्रिश्चियनिटी की बात करूं, तो ये कलर ना सेक्रीफाइस बताता है, क्योंकि ब्लड जो है वो भी लाल कलर का होता है, सेक्रीफाइसेस। अगर ये सेक्रीफाइसेस है तो आप समझे कि अगर ये लाल कलर डायरेक्ट कार्ड में आता है तो हमें समझ में आता है कि भैया इनकी इच्छा पूर्ति होगी। जब ये रेड कलर रिवर्स होके आता है तो हमें इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है, आपके जीवन में कुछ खोना पड़ सकता है। ऐसे एक एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरे फादर यूज टू से, मैं अपने जीवन की एक सीधी बात बताता हूँ, मेरी पर्सनली बात है कि एक समय था कि मैं बहुत करियर में बहुत अटका और भटका रहता था। 2009-10 की बात है। तो मेरे फादर अपने आप को जीसस कहते थे, बोलते कि मैं जीसस हूँ, जिस दिन मैं चला जाऊंगा तेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी, मैं क्रूसिफाइड हो जाऊंगा तो मेरी सारी, क्योंकि मेरे फादर सेक्युलर भी, थोड़े दिमाग थोड़ा सेक्युलर चलता था, वो जीसस को भी इतना मानते थे। मेरी मम्मा बहुत गुस्सा करते थे उनके ऊपर, इस्लाम को भी मान लेते थे, कभी हिंदू क्या पता क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने इसी चीज पे कभी बात भी की है जब मेरी कुछ एस्ट्रोलॉजी की क्लास होती है, कि हम किसी चीज को धर्म से नहीं जोड़ सकते, आध्यात्मिकता को। तो उनका ये कहना था कि जिस दिन मेरा क्रूसिफिकेशन होगा, मैं क्रूसिफाइड हो जाऊंगा, उस दिन तुझे सब कुछ, तो तेरा फायदा होगा। अब खैर मैं हंसता था वो टाइम पर, मैंने बोला कुछ भी। पर उनके जाने के बाद ही मेरा करियर बना इस फील्ड में, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे थे तब तक तो मैं किंग नहीं बन सकता था, क्योंकि उनके क्लाइंट्स एंड ऑल बहुत सारी चीजें थी। तो उनके जाने के बाद ही लोग मेरे पास आ सकते थे, वो शायद उनको पता था। बट मेरा यहाँ पर कहना ये कि मुझे हासिल कोई चीज कब हुई, जब कुछ चीजों को खोए। जाना पड़ा। तो जब ये कार्ड रिवर्स कार्ड में रेड कलर आता है, पर देखिएगा ये चीज ना, आप प्रश्नकर्ता को समझ के बोलिए, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत अच्छा सुनने के लिए तैयार होते हैं, उनको बुरा पसंद नहीं होता है। और इसलिए मैंने कुछ जगह पर कहा भी है कि मैं इसलिए टेरो कार्ड से थोड़ा सा डरता हूँ कि कुछ उल्टा सुल्टा आ जाए तो बोले कैसे। दिस इज फैक्ट। कुछ उल्टा सुल्टा आ जाए तो हम बोले कैसे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो रेड कलर जो है वो सेक्रीफाइस बताता है। आपने बोला सर अभी तक आपने हिंदुइज्म के बारे में नहीं बताया, बट देखिए ये दोनों इम्पैक्ट इतने हैवी है, क्योंकि हमारा जो भी मत है वो चाइना से, चाइना जितना ही है, चाइना से कुछ अलग नहीं है। बट जो क्रिश्चियनिटी का जो, या यूरोप का जो रोमन जो कॉन्सेप्ट आ जाता है रेड कलर को लेकर के, वो सेक्रीफाइस का आता है। देखिए ये कलर जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कार्ड में क्या क्या है ना वो मैं सिर्फ बताता रहूंगा, आप सिर्फ सुनते रहोगे, फिर आपका टाइम, मनी और एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो फोकस जरूर करिएगा और जितना हो सकता है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए कलर में। दो चीज यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिनिक्स की बात करूं तो इच्छा पूर्ति, और अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो सेक्रीफाइस। ये दो चीजें यहां से दिखेगी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस मतलब इसको क्यों सेक्रीफाइस कहा होगा, शायद रीजन ये होगा कि ब्लड के वजह से, खून निकलता है उसके वजह से, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी को अगर देखें तो ये एक पुरुष शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेल आके प्रश्न करता है कि क्या मैं पापा बन सकता हूं, तो मदर के लिए वहां येलो कलर था और मेल के लिए आप रेड कलर को मान सकते हो। ये चीजें हो सकती है, पूछा जा सकता है किसी को। और बाकी तो ठीक है, रिवर्स नहीं आना चाहिए। रिवर्स आएगा तो सेक्रीफाइस या थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर आप मार्स को कंसीडर करोगे, रेड कलर खून है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा अगर कार्ड रिवर्स आता है तो। डिस्ट्रक्शन मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा, हानि हो जाना, तकलीफें हो जाना, इश्यूज आ जाने, ठीक है। जैसे अगर किसी ने
अपने बॉस या एम्प्लॉयर के लिए कोई कार्ड निकलवाया और कार्ड रिवर्स आता है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया आपके रिलेशन तो बुरे हैं और भी बुरे हो सकते हैं, अगर रिवर्स कार्ड आ गया तो शायद डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने एम्प्लॉयर के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, प्रश्न क्या है। और रेड कलर मतलब अब ये नहीं बोल सकते कि चलो ठीक है भैया अच्छा ही है, तो डिस्ट्रक्शन भी रिवर्स आया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिस्ट्रक्शन पे भी चला जाता है। बाकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी है, हमें पता ही है। रेड कलर हमारे यहाँ पर भी जो है लाल रंग का जो टीका होता है मंदिर में जाके वही लगाते हैं यहाँ पर हमारे कपाल। बट दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। गुरुजी, और एंजल्स कौन सी लाइक हम कनेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए एंजल्स वैसे बहुत ज्यादा है, बट यहाँ मुझे कुछ, मैं ज्यादा यहाँ पर बोल नहीं पाऊंगा कि एंजल्स के नाम वाम बोलना, वो तो यूरियल जो हीलिंग रिलेटेड था इसलिए मैं बोल पाया था। हाँ यहाँ पर चूंकि रेड कलर है तो आप ये भी बोल सकते हैं मूलाधार, येलो कलर है तो आप ये भी बोल सकते हो जैसे कि सोलार प्लेक्सिस, ठीक है, डिपेंड करता है। बट जैसे मूलाधार इसीलिए क्योंकि मैंने इसका पॉजिटिव चीज यही बताई ना कि आपकी इच्छा पूर्ति, और मूलाधार चक्र, बेस चक्र, और डिस्ट्रक्शन और सेक्रीफाइस अगेन मूलाधार और बेस चक्र। यहाँ देखिए इस बंदे ने लाल कलर का पूरा पहना हुआ, सब कुछ लाल, ये रेड पे है। आप इसे समझने की कोशिश करो कि इसने चारों तत्वों को जीता है, ठीक है। तो कितना विजडम है इस इंसान के भीतर, लाल फूल भी खिले हैं, कुछ ना कुछ हासिल किया है इसने, कुछ डेवलप किया है। यहाँ भी देखिए कि आप लाल दिख रहा है, बशर्ते रिवर्स नहीं आना चाहिए ये चीज। यहाँ पर भी देखिए लाल फूल, येलो भी है, कार्ड भी बहुत बढ़िया है। अगर कोई माँ बनने की बात करे, देखो ये भी अंक आ गया, ये भी मैंने कहा भी था इजिप्शियन बहुत पवित्र सिंबल है, ठीक है। ये भी देखिए अंक है, बहुत बढ़िया होता है जब अंक दिखता है, ठीक है। ये अंक वगैरह जो मैं बोला हूँ ना, ये फिर कोई दूसरा नहीं बोलेगा, जो जिसको ज्ञान है वही बोल पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अंक को समझ सकते हैं, जिन्होंने कुछ सिखाया, देखिए यहाँ पर भी रेड कलर है, तो रेड है, तो आप इसे अंदाजा लगाइए। अगर ये रिवर्स है कि यहाँ पर भी रेड है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोहा है, तो ये भी एक मैसेज करता है या आदमी ने जो कुछ भी हासिल किया है ना, कड़ी मेहनत से हासिल किया है। पैर देखिए ना किस तरह के जूते हैं, यहाँ पर लोहे के जूते स्ट्रक है, और तब जाके वो सिंहासन पे लाल कपड़ों में बैठा है। उससे आपको समझ में आएगा, अगर कोई आता है मैं, मुझे बच्चा होगा कि नहीं, तो कितनी मेहनत होगी, शायद सीधे तरीके से हो नहीं पाएगा। ये अंदाजा आपको लग सकता है बिकॉज रेड कलर उसने पहना हो। खैर यहाँ पर 4 नंबर भी है जो रॉबिन हुड राहु का है, तो ये भी बहुत मायने रखता है, जो नंबरिंग है वो। खैर पर मैंने यहाँ पर आपको रेड कलर बताने की कोशिश यहाँ पर की कि किस तरह से रेड कलर किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। एक कलर को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आज की सेशन को यहाँ डिसकंटिन्यू करेंगे, और वो कलर है ऑरेंज। ऑरेंज, अब मैं बाकी के बारे में नहीं कहूँगा, अच्छी बात इसके लिए कहूँ तो मैं चाइनीस और जापानीज फिलोसॉफी के बारे में कहूँ, चाइनीस और जापानीज फिलोसॉफी के बारे में। तो चाइनीस और जापान में जब भी ऑरेंज कलर की बात होती है तो वो एक हैप्पीनेस, एक लव, खुशी की बात करे, खुशी, हैप्पीनेस। और जब ये उल्टा हो जाए तो फिर ये जो ट्रेडिशनल इस्लामिक और जो थॉट्स है, गेरुआ या ऑरेंज कलर, वो बुरा माना जाता है। तो जब ये रिवर्स होता है तो सोरो, दुख, आप समझने की कोशिश करिएगा। दोनों फिलोसॉफी, चाइनीज फिलोसॉफी में ये अच्छा है, हैप्पीनेस बताता है, खुशी, लव बताता है, लोग मिलेंगे, गेट टुगेदर, खुश होंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। इंडिया में भी अच्छा ही माना जाता है गेरुआ कलर। पर जब ये चीज हम देखिए आप, इसीलिए जब
ISIS ने जब किसी को मारा था तो उनको सबको ऑरेंज या गेरुआ कलर जो थे उसके ही कपड़े उनको पहनाए थे, इसलिए वो सौरों को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने अभी तक कार्ड्स देखना शुरू किया नहीं, पर आपको कलर से ये अंदाजा लगा कि आपने कौन से कलर्स देखे। और वो कलर्स में हमने देखा येलो, कौन सा देखा, येलो रेड येलो, रेड, ओके, रेड, येलो और ग्रीन, रेड, येलो ऑरेंज, रेड ग्रीन और ऑरेंज। ऑरेंज, 4 कलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा अभी येलो कलर के बारे में देखा। तो येलो कलर के बारे में मैंने क्या बताया, येलो और गोल्डन जो बताया वो बताएगा, कोई रिपीट करेगा प्लीज फटाफट क्विक। येलो कलर के बारे में क्या बताया, तो मैंने कहा था कि ब्लेसिंग्स होती हैं कि और पता चलता है कि क्या किसी को पता चलेगा कि क्या होगा। बिल्कुल और ग्रीक It माइथोलॉजी, represents it represents healing represent करता है, then blessings को represent करता है, बिल्कुल बिल्कुल knowledge है, wisdom है यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, देखिए आप इसको इस तरह से याद रखिए, ग्रीक में क्या कहा गया था, ग्रीक में ये कहा गया था कि उनका जो गॉड है, जो ज्यूस है, ज्यूस जो गॉड है, और वो जो गोल्डन जो चेन थी उसके साथ पूरा ब्रह्मांड लटका हुआ है। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि ये जितना जो टैरो रीडिंग है, टैरो रीडिंग में येलो कलर जो है वो बैकबोन है, वो बेस का काम करता है। मतलब अगर किसी को होप देनी है, और होप ही सबसे बड़ी टॉप होती है, किसी को होप देनी है तो उसके लिए येलो कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे अगर बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में भी इसको पवित्र माना गया है। ब्लेसिंग्स की बात करेंगे तो हिंदुइज्म में ब्लेसिंग्स है, ट्रूथ है। और फिर हमने कहा कि लाइट है, मतलब जानकारी मिलना, नॉलेज मिलना, कोई थॉट्स मिलना, कोई नई चीज जानने को मिलना। और अगर इसके बाद अगर हम कहें तो चाइना के हिसाब से देखा जाए तो रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट, रीबर्थ। अगर फेमिनिन कुछ खो एनर्जी। गया है आपका तो वो पालोगे आप फिर से, आप नई चीज हासिल कर लोगे। अगर आपका कुछ खोया है तो वापस आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन, रीबर्थ। ठीक है, सवाल आपको जिस तरह से पूछा जाए, मैंने उसमें ये भी कहा था कि चाइनीज इसे रेबिट के yin एनर्जी के साथ मानते हैं। तो जब कोई फीमेल का क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू कंसीव करना, फर्टिलिटी, तो वहां पर भी ये काम आता है। फ्रूट के बारे में बताऊंगा बाद में, पर अभी सिर्फ मैं कलर के बारे में ही बता रहा हूँ। और होली कलर है। फिर मैंने बताया था ग्रीन के बारे में, तो ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट और क्रुशियल कलर है। जैसे बुद्धिज्म में देखा जाए तो ग्रीन दो टाइप के, एक फ्रेश ग्रीन और एक लाइट ग्रीन। फ्रेश ग्रीन मतलब हरे पत्ते, और यहाँ मैंने बताने की कोशिश कर दी कि ये लाइट ग्रीन है, यहाँ ये जो है वो लाइट ग्रीन है। तो ये क्या बताते हैं, डार्क ग्रीन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसके भीतर भी ये पत्ते ही है पर ये डार्क ग्रीन है। तो ये फर्क है यहाँ के ग्रीन पत्ते और यहाँ के ग्रीन पत्तों में। ठीक है, तो लाइट ग्रीन जो हो जाता है वो डेथ रिप्रेजेंट करता है। डेथ रिप्रेजेंट करना मतलब कुछ खो जाएगा, जो आपके पास है वो टिकेगा नहीं, वो जाएगा। ये चीज है। वो भी मैंने कहा कि डायरेक्ट रिवर्स आएगा, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ये लाइट ऑफ गॉड है, होप, आशा रखने की भी बात कर सकते हैं। मैंने तो ये भी कहा कि ग्रीन कलर आता है इस्लाम के लिए तो अच्छा है। और मैंने अपना थॉट्स बताया था कि चेंजेस बताता है कि बदलाव जरूर आएगी। फिर हमने रेड कलर के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि रेड कलर की बात करें और चाइना को ना हम इन्वॉल्व करें तो हमारी कैलकुलेशन और हमारी एक्सप्लेनेशन अधूरी रह जाएगी। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना फिनिक्स को मानता है, और फिनिक्स एक ऐसा बर्ड है जो अपने आप को समय के हिसाब से खत्म करके फिर से अपना नवनिर्माण करता है। मतलब यहाँ हम इच्छा पूर्ति की बात कर सकते हैं। बट अगर ये रिवर्स में आता है तो ये रेड कलर है, और ये सेक्रीफाइसेस की भी बात कर लेता है, नुकसान की बात कर लेता है। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये एक मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई फर्टिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई मेल करता है तो वहां पर आप जवाब दे सकते हो। और मुझे भी लगता है कि अगर ये रिवर्स आता है तो ये डिस्ट्रक्शन बताता है, अगर ये डायरेक्ट आता है तो अच्छा पवित्र है। हमारे भारतीय सभ्यता में भी इस लाल रंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जब भी कुछ नया करना होता है तो हम सर पे टीका भी लाल रंग का लगाते हैं, तो लाल रंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। खैर आज हम यहाँ रुकते हैं, और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप फिर घर जाके नहीं, घर पे ही आप हो, घर पे आप जब भी समय मिले तो आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करें इस वीडियो को, ताकि हम कल आगे बढ़े तो दूसरे कलर्स, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर हम कार्ड पे आए, फिर 3-4 कार्ड देखने के बाद
हम 3-4 कार्ड की रीडिंग करें और कुछ भी क्वेश्चन करूँ और आप कोई क्वेश्चन करें और इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, तो पहले उस पे धीरे 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 चलते आगे बढ़ना है। ठीक है, टारगेट रखा है 15 डेज, पर मैं टारगेट पे नहीं चलता हूँ। टारगेट 15 डेज से ज्यादा भी जा सकता है, डिपेंड्स। मेरी कोशिश ये है कि आप अच्छी तरह से इसको बोल पाए, आप इसको अच्छी तरह से इंटरप्रिटेशन कर पाए जब भी आपके पास कोई आए तो खैर आज के लिए इतना काफी है। हम कल वापस सेम टाइम पर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। ओम हरे कृष्ण, हरे की प्रणाम। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो Thank you, मच। Guruji. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी।